So this is your poem number 7, Animals, written by Walt Whitman. So let's have an introduction about the poet first. About the poet, as you can see, this is a picture of the poet. Walt Whitman is a major figure in early American poetry. He broke the tradition of rhymed and metrical poetry. He was famous for writing a revolutionary new kind of poetry, which was in free verse. The poem Animals is also from his work Song of Myself in Leaves of Grass. प्लस यहाँ पे जो वॉल्ट विटमैन जिनका यहाँ पे लाइफ टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 1890 टू 1892, वो एक अमेरिकन पोएट्री में काफी जाने माने फेमस पर्सनालिटी माने जाते हैं. क्यों माने जाते हैं? उनका फेमस होने का एक रीजन ये भी है कि उन्होंने जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था पोएट्री में, जहाँ पे बोला जाता था कि राइमिंग स्कीम के साथ हम पोएट्री लिखेंगे, पोएट्री जो है वो मेट्रिकल होनी चाहिए, पोएट्री में राइम होना चाहिए, आपस में जो वर्ड्स है लास्ट के स्टैंजा के वो आपके राइम करने चाहिए. उन्होंने ये ट्रेडिशन को तोड़ा. अब उन्होंने कैसी पोएट्री लिखनी शुरू कर दी? फ्री वर्ड्स में, कि जरूरी नहीं है कि आपकी पोयम में सारे के सारे जो राइमिंग स्कीम है वो हो. तो उन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस करी और तब से आप भी अब देख सकते हो कि काफी सारी जो पोएट्रीज होती हैं वो फ्री वर्स होती है. दिस वाज आल्सो द काइंड ऑफ अ फ्री वर्स. ये जो पोयम है एनिमल्स, ये उनका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास एक उन्होंने लिखा था टॉपिक, तो उसमें से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक पार्ट है ये पोयम एनिमल्स का. ठीक है, अब उन्होंने इसमें क्या बताना चाहते हैं, एक हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले. यहाँ पे Walt Whitman has shown the comparison between human beings and animals in his poem. He has pointed out the evils present inside the human brain which he thinks animals don't have. That is why he thinks that animals are much better than human beings. यहाँ पे जो वॉल्ट विटमैन है, उन्होंने इंसानों और जानवरों के बीच में एक कंपैरिजन किया है अपनी पोयम में. उन्होंने कंपैरिजन में बताया है कि जो इंसान होते हैं ना, उनके दिमाग में एक बुराई रहती है, एक इविल रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, और वो बुराइयां जो होती हैं वो जानवरों के दिमाग में नहीं होती. इस वजह से उनको लगता है कि जो जानवर है ना वो इंसानों से ज्यादा बेटर है. ठीक है, यही उन्होंने इस पोयम में बताया है. So let's begin with the first stanza and with the explanation in difficult words and along with the poetic devices. Now, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. Now here you can see the difficult word placid. Placid का meaning होता है आपका calm and peaceful, एकदम शांत रहना. Contained का मतलब होता है satisfied. आपका कंट्रोल आपके ऊपर है. ठीक है, आप जो है चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हो. तो वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं भी जानवरों के साथ रह सकता, क्योंकि जिस तरीके से जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि वो कितने शांत हैं, कितने काम है, उनकी लाइफ में पीस है, शांति है, और वो अपने आप से सेल्फ कंटेन्ड है. ठीक है, अपनी जिंदगी से उनको कोई शिकायत नहीं है, जैसे है वो बिल्कुल खुश है. मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आई यूज टू स्टैंड, पोएट कहता है, मैं खड़े होकर देखता हूँ उन्हें बहुत देर तक, जानवरों को, और मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ. जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे एक खुशी मिलती है. ठीक है, here you can see the literary devices. Assonance is there, vowel sound I is very prominent, as you can see I think, I live with animals, with में भी I है, animals में भी I है. So assonance, poetic devices there. Repetition है आपका, यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, लॉन्ग एंड लॉन्ग. एनाफोरा इज ऑल्सो देयर क्लास, क्योंकि एनाफोरा देखो, अभी हमने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि रेपिटेशन में होता है कि जब एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो तो रेपिटेशन. एनाफोरा में होता है कि कोई भी एक वर्ड या एक फ्रेज 2-3 वर्ड से मिला हुआ रिपीट हो रहा हो, लेकिन हर बार उसका मतलब अलग हो. जैसे लॉन्ग का मतलब तो लॉन्ग ही है ना, यहाँ पे भी लॉन्ग बोला, यहाँ पे भी लॉन्ग बोला, तो उसका मतलब लॉन्ग है. लेकिन अब देखो यहाँ पे आई को पहले बोला आई थिंक, फिर बोला आई कुड, फिर बोला आई स्टैंड. ठीक है, तो हर जगह पे आई को अलग अलग चीजों के साथ डिनोट किया गया, अलग अलग बोला गया है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका एनाफोरा. सो हियर एनाफोरा पोएट्रिक डिवाइसेस इज आल्सो देयर. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा सेज they do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied.
not one is demented with the mania of owning things. Now class, you can see the difficult word sweat. स्वेट का मतलब है कंप्लेंट करना. वैसे नॉर्मली स्वेट का मतलब होता है पसीना आना, यहाँ पे स्वेट को रिलेट किया है कंप्लेंट के साथ. ठीक है. वाइन का मतलब क्या है यहाँ पर? क्राई, रोना. सिन का मतलब है आपके पाप, जो आप बुरी चीजें कर रहे होते हो, रॉन्ग डूइंग्स. ठीक है. दीज आर सिंस. डिमेंटेड का मतलब होता है मैड, पागल या कोई डिस्टर्ब होना. जब आप किसी चीज को लेके बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो. मैनिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टेट जहाँ पे आप मैड कंसिडर किए जाते हैं, जहाँ पे आप क्रेजी हो जाते हैं. तो पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि जो जानवर है ना, वो कभी भी अपनी कंडीशन को लेकर कभी रोते नहीं है और कोई कंप्लेंट नहीं करते. कभी भी उनको कोई कंप्लेंट नहीं होती किसी भी चीज से. वो रात रात भर जाग कर अपने बुरे कर्मों की वजह से रोते नहीं है कि हमने एक गलत काम कर दिया और हमें पछतावा हो रहा है, अब वो रोए जा रहे हैं. कभी उनके साथ ऐसा नहीं होता रात भर. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. बोलते हैं ना ही वो भगवान की पूजा की बारे में लोगों से बात करते हैं जैसे इंसान करते हैं. इंसान क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं. ठीक है. इंसान जो है शो ऑफ करते हैं कि हमने भगवान की पूजा की है. ठीक है. हमें भगवान के लिए ये करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, अच्छी चीजों की तरफ फॉलो करना चाहिए. तो इंसान ये सारी चीजें जो है दिखावे के लिए बहुत ज्यादा करते हैं. लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है. तो पोएट बोलता है कि मुझे इस चीज से बहुत इरिटेशन होती है, इसीलिए मुझे जानवर बहुत पसंद है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी जो है गॉड की, उसको करने के लिए कभी भी डिस्कस नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते किसी को आपस में. और उनमें से कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से. जैसी उनकी लाइफ है वो बिल्कुल अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश है. और ना ही उनके अंदर एक पागलपन है कि मुझे ये चीज भी मिल जाए, मुझे वो चीज भी मिल जाए. जैसे इंसानों में होता है ना, वी ऑलवेज हैव दैट क्रेज कि हमारे पास एक बड़ा घर हो, हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हो, हम ये करें वो करें. तो इंसानों में ये जो चीजें होती है, ये जानवरों में नहीं होती है. सारे के सारे एक ही तरीके की लाइफ जी रहे होते हैं. ठीक है. सारे के सारे एक ही तरीके की लाइफ जी रहे होते हैं, जहां पर वो लोग क्या करते हैं कि सोचते नहीं है इतना कि उनकी लाइफ कैसे चल रही है. जैसे उनकी लाइफ है वो अपनी लाइफ से खुश रहते हैं. ओके. नाउ यू कैन सी द पोएट्रिक डिवाइसेस अगेन. द यूज ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग टू और मोर कंसेक्यूटिव्स. दे डू नॉट आपका रिपीट हुआ है. देखो यहाँ पे देख सकते हो. दे डू नॉट स्वेट. सेकेंड लाइन में भी हुआ है. दे डू नॉट, अब स्वेट नहीं है, अब है लाई. दे डू नॉट लाई. फिर उसके बाद दे डू नॉट अगेन है. अब क्या है? मेक. दे डू नॉट मेक. सो एनाफोरा इज देयर. तीन वर्ड्स एक साथ, एक फ्रेज रिपीट हो रहा है विद डिफरेंट मीनिंग, अलग मीनिंग के साथ. ठीक है. मेटाफोर इज देयर है. स्वेट एंड वाइन को जो है यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के साथ, ह्यूमन बींग्स की बुरी कंडीशन जहाँ पे वो रोते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उनके साथ कंपेयर किया गया है. ठीक है. तो मेटाफोर इज ऑल्सो देयर. मेटाफोर होता है जब हम किसी दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, लेकिन वो दो चीजें आपस में कंपेयर करने के लिए एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है. ठीक है. तो इंसानों के रोने को आप वाइन और स्वेट, पसीने के साथ आप कंपेयर कर रहे हो. क्लियर. तो यहाँ पे वो मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है पोएट ने. ओके. नेक्स्ट यू कैन सी. Not one kneels to another, nor to his kind that live thousands of years. Not one is irrespectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. Kneels का मतलब होता है क्लास यहाँ पे bow down. किसी के आगे झुक जाना, घुटने टेक देना. जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा होगा ना, इसने अपने घुटने टेक कर ऐसे झुका हुआ है किसी के सामने. तो दिस इज व्हाट वी कॉल नील. एविंस का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, रिवील करना, किसी का पता चल जाना. पोसेशन का मतलब होता है आपका किसी चीज का मालिक होना. टोकन्स का मतलब, यहाँ पे टोकन्स का मतलब है क्वालिटीज. ठीक है. जैसे आपके अंदर कोई क्वालिटीज है तो उसके लिए टोकन का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है पोएट ने. पोएट बोलता है कि जानवर कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं है, घुटने टेकते नहीं है, और झुककर उनकी चापलूसी नहीं करते किसी की भी, जो कि एक इंसानों में हमेशा देखने को नजर आता है, जो कि इंसान बहुत साल पहले से करते हुए आ रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ठीक है. इंसान जो है वो बहुत टाइम से ऐसे करते हुए आ रहे हैं, तो बहुत टाइम से हम ऑब्जर्व करते हैं कि, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते हैं. दे नेवर डू. ठीक है. ना ही वो आपस में उनके अंदर ये चीज होती है कि हमें इसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है, इसकी कम रिस्पेक्ट करनी है. वो आपस में उनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कि उनको तो यही नहीं पता होता उनके पेरेंट्स कौन है, उनके उनके बच्चे कौन है. ठीक है. उन्होंने कोई रिलेशन नहीं बनाया, और रिलेशन के अकॉर्डिंगली वो कोई रिस्पेक्ट में भेदभाव नहीं करते. उनकी नजर में सब एक जैसे हैं और सब एक तरीके की लाइफ ही जीते हैं. ठीक है. ना ही वो
जो हमारी अर्थ है उसको लेकर उनको कोई टेंशन है, वो उसको लेकर भी कोई दुख नहीं रखते, ठीक है। सो दिस रिलेशन बोलते हैं, लेकिन जानवरों का जो मेरे साथ रिलेशन है, जो वो मुझे जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, मुझे मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे बिल्कुल सेम नजर से देखते हैं, वो मेरे साथ बिल्कुल इक्वल ट्रीट करते हैं, एक बैलेंस बनता है यहाँ पर, ठीक है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो जो क्वालिटीज उनके अंदर है ना, वो ये क्वालिटीज जो मुझे नजर आती हैं, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशंस, उससे पता चलता है कि ये क्वालिटी उनके अंदर इनहेरिटेड है, ये क्वालिटी का वो मालिक है। वो क्या क्वालिटी है? कि सब लोगों को एक जैसे देखना और सब लोगों को एक जैसे ही प्यार करना। तो ये चीजें मुझे हमेशा से ही जानवरों से सीखने को मिलती है। नाउ हियर यू कैन सी द लिटरेरी डिवाइस मेटाफोर इज देयर, ठीक है। ह्यूमंस के इनर क्वालिटीज को, इंसानों की अंदर आंतरिक जो अंदर जो क्वालिटीज होती है ना, एक अच्छा इंसान के अंदर जो होनी चाहिए, वो क्वालिटीज को टोकन्स के साथ यहाँ पर जो है कंपेयर किया गया है। जैसे कि यहाँ पे बोला है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, बोलता है कि मुझे वो मेरी ही क्वालिटी को जताते हैं। तो दिस इज मेटाफोर। नेक्स्ट इज, I wonder where they get those tokens. Did I pass the way huge times ago and negligently drop them? Negligently means carelessly. ठीक है, जब आप किसी चीज को बिल्कुल परवाह नहीं करते, तो बोलते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि ये क्वालिटीज उनके अंदर कहाँ से आती हैं। डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम्स अगो, बोलता है ये जो इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है जानवरों के अंदर, वो कहाँ से आती हैं? क्या इंसानों ने ये सारी क्वालिटीज खो दी हैं? यहाँ पे पोएट को लगता है कि इंसानों ने, ऐसा लगता है, बहुत टाइम पहले ही लापरवाही से अपनी ये क्वालिटीज खो दी है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब इंसानों को जाना जाता था उनके इनोसेंस के लिए। इंसान बहुत इनोसेंट होता था, बहुत ही काइंड होता था। ये क्वालिटी होती है ना एक इंसान के अंदर, व्हेन दे आर वेरी काइंड, वेरी इनोसेंट, बहुत शरीफ, सीधे साधे, है ना। लेकिन लगता है कि इंसानों ने अपनी ये क्वालिटीज खो दी है, जानवरों में ये क्वालिटीज आ गई है और उन्होंने अभी तक इसको बरकरार रखा है। क्लास, एज आई हैव मेंशन्ड हियर आल्सो स्टार्टिंग में, कि पोएट ने यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम इस्तेमाल नहीं की है। सो दिस होल पोएम इज ऑफ फ्री वर्ड्स। Okay, with this we come to an end of this poem.